ओपोजिशन का पार्लियामेंट भरपूर एहतजाज, स्पीकर डायस का घेराव, शदीद नारेबाजी। ओपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की जानिब उछाल दी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर से तुंदो तेज जुमलों का तबादला। वफाकी वजीर मुराद सईद और नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी में हाथापाई। मामला ओपोजिशन अरकान की गिनती के दौरान बिगड़ा। मुर्तजा जावेद अब्बासी और शहरियार आफरीदी में भी तलखी। स्पीकर असद कैसर और अब्दुल कादिर मंदोखेल के दरमियान भी तलकलामी। स्पीकर का अब्दुल कादिर मंदोखेल को ऐवान से निकालने का हुक्म, कहा अपनी हद में रहें, आपको मुअत्तल कर दूंगा। मुत्तहदा अपोजिशन का इलेक्शन तरमीमी बिल समेत दिगर बिलों को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो समेत दिगर रहनुमाओं के साथ पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने तमाम रवायात को पांव तले रौंद दिया। हमारे ख्याल में हुकूमती गिनती में 3-4 वोट ज्यादा गिने गए। अपोजिशन के वोटों को कम जाहिर किया गया। स्पीकर से बार बार दुरुस्त वोटिंग का कहा। स्पीकर ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। स्पीकर असम्बली तमाम बिल्स को बुलडोज करते चले गए। आज हुकूमत की जीत नहीं शिकस्त हुई है। इलेक्शन तरमीमी बिल के मामले पर हर फोरम पर जाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अवाम तकलीफ है, सब पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं। बिल मंजूर करने के लिए मुश्तरका इजलास को इस्तेमाल किया गया। मौलाना असद महमूद ने कहा हुकूमत ने जबरन कानून साजी की, अब जबर का मुकाबला जबर से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका इजलास से खते हुए कहा कि हुकूमत ने जबरदस्ती इंतखाब इस्लाहात मंजूर कराई। अगर हुकूमत नियम लाना चाहती है तो हम आज से ही आइंदा इलेक्शन नहीं मानते। आज आप पाकिस्तान पार्लियामान की तौहीन कर रहे हो। पाकिस्तान की पार्लियामान को इस्तेमाल करो कि उस भारत की जासूस को नारों दिलवा दे। हम आपसे मुतालबा करें, अगर आपने किसी को रिलीज जाना है तो वो पाकिस्तान के गरीब अवाम जो गुर्बत की वजह शान है, जो महंगाई की वजह से में है, जो बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है, उनको आप रिलीफ पहुंचाए। आज हम आपके साथ देने को तैयार हो। पेट्रोल की कीमत कम है, हम आपके साथ देंगे। गैस की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। हुकूमत ना कोई कानून बुलडोज करना चाहती है और ना ही कोई काला कानून मुसल्लत करने का इरादा है। वजीर खारजा शाहमूद कुरैशी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिताब पर अदल, कहा हुकूमत धांधली के नापाक अज़ाइम दफन करने के लिए ईवीएम ला रही है, फांसी की कालक धोना चाहते हैं। आज स्पीकर काफी होने का मुतालबा करने वालों से पूछता हूँ, आपने अयाज सादिक से मुतालबा किया था? पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले बिलावल भुट्टो की अपोजिशन लीडर मियां शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मौलाना महमूद और दीगर अरकान भी शरीक हुए। पार्लियामेंट पर सभी ने शहबाज शरीफ से पूछा क्या हुकूमत को टफ टाइम शिकस्त देंगे। जवाब में शहबाज शरीफ बोले जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात से जुड़ा है। समुंदर पार पाकिस्तान मईशत में रीढ़ की है। वजीर आज़म इमरान खान का पानी पार्टी इजलास खिताब, पार्टी और इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं को एतमाद लिया। वजीर आज़म ने कहा कि इस कानून साजी में मेरे कोई जाती मकासद नहीं। समुंदर पार पाकिस्तानी को वोट का हक मिलना चाहिए। मुखालिफ जो भी करेगा मैं उससे बेहतर करूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला रशीद भाई के इंतकाल के बावजूद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शरीक। रुकनी असम्बली ख्याल जमान, ब्रिगेडियर राइट अमानुल्लाह और असलतानी बीमारी के बावजूद इजलास में पहुंचे। चेयरमैन सादिक संजरानी नाराज शाहजैन को ऐवान में लड़ाए। नून लीगी रहनुमा मरहूम परवेज मलिक की अहलिया शाह परवेज मलिक भी इजलास में आई। पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर डेंगू के इस इजलास में शरीक ना हो सके। नब यूसुफ तालपुर अली वजीर भी ऐवान में मौजूद नहीं।
झूठे इल्जामात में वज़ीर-ए-आज़म अदालतों का चक्कर लगा सा है तो साबिक जज क्यों नहीं? मुस्लिम लीग नून की राह मरीम नवाज ने सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश के बाद मीडिया गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के हमें अदली अंदर से तीसरी बड़ी गवाही आ गई। मुल्क में साज़े आज भी मौजूद हैं। एक दिन सच पूरी दुनिया के सामने आ। मरीम नवाज का ये भी कहना था, आज पार्लियामान में तरह कानून साजी की गई, इसकी कोई मिसाल नहीं। यहाँ घंटों के हिसाब से महंगाई में इजाफा हो रहा है। पीडीएम कोयटा में सियासी ताकत का मुजाहिरा, महंगाई के खिलाफ रैली। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब के इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना होगा। बड़ी मजबूती के साथ मैदान में निकले हैं। धांधली हुकूमत इस्लाहात की बात कर रही है। नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजा देने की दरख्वास्त पर सिंध हाई में समाअत। अदालत ने एमक्यूएम की दरख्वास्त पर कई सवालात उठे। वकला को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने दलाइल देने की हिदायत। वकला एमक्यूएम कहा कि नस्वर मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। जस्टिस फैसल आलम बोले, किस मुआवजे की बात कर रहे हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, हम क्या कर सकते हैं? समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। ना है लोग तो आइन की पासदारी नहीं करते, उनसे आप क्या कर सकते हैं? और मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को अच्छे तरीके से चला सकती है। फिर हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। हालात तब्दीली की खबरें कराची तक सुन रहे हैं। हवाएं इस्लामाबाद में चल रही हैं, उसका तासुर कराची का है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लाम मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में धांधली के मुश्तरका इजलास बुलाया गया। पीडीएम जब से बनी है उस वक्त से ये रो है, ये टोला आइंदा भी रोता रहेगा। रियाला पंजाब उस्मान बुजदार मुखालिफिन पर बरस पड़े। सबसे पहले अहम खबर, अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का हंगामा खेज मुश्तरका इजलास जारी। हुकूमत अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का हंगामा खेज मुश्तरका इजलास जारी है। इस वक्त असद उमर मुश्तरका इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं। दो रास्ते, एक रास्ता ये है कि जो 2017 का रिजल्ट आया है उसको मुस्तरद कर दिया जाए। दूसरा है कि उसको मान लिया जाए, उसको मंजूर कर दिया जाए और फिर फौरी तौर पर नई मर्दमशुमारी की जाए, क्योंकि अगर इन दो में से एक काम आप नहीं करते, नई मर्दमशुमारी नहीं हो सकती। या आपने मंजूर करना है या मुस्तरद करना है। अब हम मंजूर करने की क्यों बात करें? मैं आपको कह रहा हूं कि तमाम इलाकों से, कई इलाकों से पाकिस्तान के सवाल उठे, सही था गलत था लेकिन सवाल उठे। अब ये मंजूर हमने करने का क्यों कहा? क्योंकि अगर हम उस दिन मुस्तरद कर देते, ये जरा गौर से सुनने की जरूरत है सिंध के अवाम को कि आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, कितना बड़ा टोपी ड्रामा किया जा रहा है। अगर उस दिन हम मुस्तरद कर देते 2017 के रिजल्ट को, तो फिर क्या होता? फिर कानूनी हैसियत 1998 के सेंसस की बहाल हो जाती। सिंध की सीटें कौमी असेंबली के अंदर कम हो जाती। जो एनएफसी अवार्ड के ऊपर डिस्कशन हो रहा है उसमें सिंध का हिस्सा कम हो जाता। जो ये कह रहे हैं, जो सियासत करने के लिए कह रहे हैं, जो खुद सर्वे करवाया था, जो ये कह रहे हैं अगर हम मान जाते तो सिंध का सियासी भी नुकसान था, सिंध का माली भी नुकसान था। लेकिन क्यों? इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम है। इमरान खान लसानियत में नहीं सोचता। इमरान खान नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा हो जिसको ये उसके ज़हन के अंदर ख्याल आए कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा हल किया है। हल ये है कि उसको मंजूर किया जाए और फौरी तौर पे। और स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये वो मुल्क है, आइन के अंदर लिखा हुआ है हर 10 साल के बाद कम से कम सेंसस कराया जाएगा। पिछली दफा 17 साल के गैप के बाद हुआ, अगला सेंसस 19 साल के गैप के बाद हुआ। ये इमरान खान की हुकूमत ही कर सकती थी कि सिर्फ 5 साल के वक्फे के साथ एक नया मर्दमशुमारी की जा रही है। और मुझे पता है, आज सारी कौम ने भी देखा, हमें पता है कि ये ऑपोजिशन जो है ये नई टेक्नोलॉजी से बहुत घबराती है।
یہ نئی ٹیکنالوجی سے بھاگتے ہیں تو یہ اب اس سے بھی خوفزدہ ہو جائیں گے. ابھی تو شاید ان کو یہ نہیں پتا تھا, ابھی تو یہ صرف ڈرے ہوئے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو 5 بجے کے بعد ڈبے اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں, وہ ان کا سارا ڈرامہ ختم ہو جانا ہے. یہ انہوں نے نیا کام اب ان کے ساتھ آ گیا کٹا, ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر کرنے جا رہے ہیں, بہترین گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, مکمل شفاف نظام کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی تاریخی مردم شماری کی جائے گی اور سارا پاکستان مانے گا کہ یہ واقعی میں درست ہوا. اس لیے ہم ان کا جو اعتراض ہے سندھ کی حکومت کا, ان کا آئینی حق تھا, انہوں نے سوال اٹھایا, ریفرنس فائل کیا, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. آخر میں بیٹھنے سے پہلے صرف ایک چیز کی آپ سے اجازت دوں گا. ایک زبردست آفر کر کے گئے جناب آج شاہ صاحب, آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا کہ نہیں کیا, ایک بہت بڑی آفر کر کے گئے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. میں تو سن کے اتنا خوش ہوا, میں نے فوراً نوٹ بنائے کہ واقعی آج انہوں نے ایک قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. اور انہوں نے پیشکش کیا کی؟ انہوں نے پیشکش یہ کی کہ تم مہنگائی کے خلاف قدم اٹھاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں آج اس امید کے ساتھ اس ہال سے باہر جا رہا ہوں کہ سندھ میں اس وقت جو آٹا پنجاب سے 250 روپے مہنگی بوری بک رہی ہے, انشاءاللہ تعالی چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اپنی حکومت کو کہیں گے کہ یہ 250 روپے کم کرے. جو صحت کارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے عوام کو دے رہی ہے, جو پنجاب کی حکومت اب اپنے عوام کو دے رہی ہے, جو بلوچستان کی حکومت اپنے عوام کو دینے چاہ رہی ہے, امید ہے کہ رفیع اللہ کے حلقے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سندھ حکومت یہ صحت کارڈ دے گی. اور آخر میں مہنگائی سے براہ راست انہوں نے خود ساری قوم کے سامنے آفر کر کے گئے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وزیر اعظم نے انقلابی ریلیف کا اعلان کیا ہے, 1000 روپے ماہانہ ہر فیملی کے لیے, آٹا سستا, دالیں سستی, خوردنی تیل سستا. پنجاب کی حکومت اس میں حصے دار ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں حصے دار ہے. اور مجھے امید ہے کہ آج ہی چیئرمین پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کو چیف منسٹر سندھ کو ہدایات دیں گے کہ سندھ کی حکومت بھی اس کا حصہ بنے تاکہ سندھ کے عوام کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے.